ओम शांति। गणेश जी की बुद्धि का आज तक हमने बहुत जिक्र सुना। आजकल लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करना चाहिए, और आज से इतने हजार साल पहले गणेश जी ने तो इसका प्रमाण दे दिया कि हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम 3 कहानियों के द्वारा इसे जानेंगे। एक बार रावण ने बहुत तपस्या की और उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया और उनकी पूरी शक्ति उनसे मांग ली। तो शिव जी ने उन्हें एक शिवलिंग दिया और कहा कि इसे तुम अपनी लंका में जाकर स्थापित कर दो, पर एक कंडीशन है कि तुम्हें शाम से पहले लंका में ये शिवलिंग को स्थापन करना है और रास्ते में कहीं भी ये शिवलिंग जमीन को, धरती को स्पर्श ना करे। अब सभी देवता परेशान हो गए। अब वो सोच रहे अगर लंकापति इतना पावरफुल बन गया तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने गणेश जी को बुलाया। अब गणेश जी, आप सबको पता, बहुत इंटेलिजेंट। अब वो सोच रहे हैं कि इतनी लंबी जर्नी है और रावण को कहीं ना कहीं तो लघु शंका के लिए अर्थात वॉशरूम जाना पड़ेगा। अब उन्होंने एक छोटे बच्चे का रूप धारण किया और रावण के साथ साथ चल पड़े और देखा कुछ दूर जाकर रावण को लगा कि अब मुझे लघु शंका के लिए माना वॉशरूम जाना पड़ेगा। अब वो इधर उधर देखने लगा कि कोई तो यहाँ पास में होगा, है ना, ताकि उनको शिवलिंग दे और तब तक वो वापस आ जाए। तो इतने में उस बालक को देखा तो रावण ने कहा कि आप इस शिवलिंग को संभालें, पर इसे धरती पर नहीं रखना, मैं कुछ ही टाइम में वापस आ रहा हूं। पर रावण को कुछ एक्स्ट्रा समय लग गया और उस बालक ने, जो गणेश जी ने रूप धारण किया था, उस शिवलिंग को धरती पर रख दिया। जिस प्रॉब्लम को सभी देवताएं अपनी शक्ति से हैंडल नहीं कर पाए, गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने स्मार्ट वर्क से उसको इजीली टैकल कर दिया। सेकंड कहानी महाभारत के बारे में। आपने सुना होगा कि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, पर जब ये महाकाव्य लिखना था तो उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी वहां आए और गणेश जी ने एक शर्त रखी कि हे वेद व्यास जी, आपको लगातार बोलते जाना है, अगर आप बीच में रुके तो मैं चला जाऊंगा। तो वेद व्यास जी ने भी ये शर्त रखी कि मैं लगातार बोलता जाऊंगा, पर आपको अपनी समझ से लिखना है। अब आप सोचो कि लगातार कोई लिखवा रहा हो और उसमें भी अपनी बुद्धि को यूज करना है, ये कितनी बड़ी बात है। एक बार शंकर जी ने गणेश जी की बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए, तो उन्होंने गणेश जी और कार्तिकेय को बुलाया और कहा आपको पूरा पृथ्वी का भ्रमण करके आना है। तो कार्तिकेय जी ने जैसे ये सुना, वो चल पड़े पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए। अब गणेश जी ने सोचा कि इस चूहे पर मैं पूरे विश्व का भ्रमण कैसे कर पाऊंगा, तो उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और शंकर पार्वती जी के पैरों को स्पर्श किया और उनके 7 चक्कर लगाए और कहा कि मैंने तो विश्व का 7 बार भ्रमण कर लिया। और कार्तिकेय जी सच में पूरा भ्रमण करके वापस आए। अगर हम उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं तो उनकी याद में ही ये पूरी सृष्टि आ जाती है। तो इन तीनों कहानियों से हमें समझ आता है, जो आजकल लोग बात कर रहे हैं स्मार्ट वर्क की, हमारे गणेश जी ने कैसे कितने समय पहले ये प्रैक्टिकल में लाइफ जी कर दिखाई है। थैंक यू। ओम शांति।